हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका हम पेपर 5 और पेपर 6 करवा रहे हैं आपको मेंस का उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसको हम आज आंसर नंबर 21 है। तो 21 आंसर नंबर में हम पहले सिलेबस देखते हैं। डेली की तरह जैसे हमारी क्लास चलती है जिस अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में हमारा ये जो आपका टॉपिक क्वेश्चन बना है ये सिलेबस में कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये देख सकते हैं सेक्शन 2 में है। पहला सेक्शन हमने कंप्लीट करवा दिया है, जाकर 10 से 15 मिनट की सभी वीडियो हैं, लगभग 15 वीडियो में पहला सेक्शन हुआ है, जाकर आप कर लीजिए। वहाँ पर आपको करने का ये बेनिफिट हो जाएगा, एक जो फियर होता है न्यू स्टूडेंट के लिए कि मेंस की राइटिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पर आप मॉडल की तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर देखते हैं ये पहला क्वेश्चन मैंने मतलब पहला खंड तैयार करवा दिया है। दूसरे खंड में भी हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन में से आज हम एक क्वेश्चन लाए हैं। तो इन क्वेश्चन को आज करिए, देखिए किस प्रकार से इसका आपको मेंस में लिखना है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। इस आप सीरीज जो ये चल रही है इसको एक बार इस सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ये मेंस का पेपर 5 और 6 कब तैयार हो गया। जब ये आपका मेंस का 5-6 कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपका जो पेपर 1 to 4 होगा उसको मैं करवाऊंगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। सिर्फ मैं कहता हूँ डेली 15 मिनट आप दे दीजिए, सोते टाइम ही मैं लाता हूँ वीडियो, ताकि आप जब नींद में मतलब बेड पे जाएं तो एक बार देख लें इसको। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना स्पष्ट करते हुए, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना स्पष्ट करते हुए उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़ा करिए तो उसको डिवाइड करिए पार्ट वाइज, तब ज़्यादा आपको करने में आसानी होगी। पार्ट वाइज मेरा कहने का मतलब है, जैसे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की संरचना, एक क्वेश्चन ये हो गया, और ये एक संरचना एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए, तो दूसरा आपका ये हो गया, उसका कार्य जो है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर ये आपको करना है। तो देखते हैं, पहला देखते हैं, इसके बाद देखिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको जो प्री के फैक्ट रहेंगे वो भी साथ में पढ़ाता चलूंगा। इससे क्या होगा, आपका प्री भी तैयार होगा और मेंस भी तैयार होगा। इसका यही बेनिफिट है इस सीरीज को आपको फॉलो करने का। तो जब देखते हैं यहाँ पर पहला क्या कह रहा है। पहला आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना है, जैसे हमेशा मेंस में इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो क्या करना, थोड़ा सा आप यहाँ पर फैक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी आप फैक्ट यूज करते हैं, अगर वो फैक्ट अगर सही होता है तो क्या होता है, कोई भी आपका एग्जामिनर हो वो समझता है कि आपको फैक्ट के बारे में नॉलेज है, मतलब कुछ तो नॉलेज है। तो यहाँ क्या कह रहा है, भारत का संविधान संविधान भाग 14। अब देखिए, लोक सेवा आयोग किस में बात किया गया है, भाग 14 में बात किया गया, पार्ट 14 में बात किया गया है। ये आपका एक फैक्ट हो गया कि लोक सेवा आयोग मतलब उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग नहीं, किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग किसकी बात किया, किस में बात करता है, 14 में बात करता है। और आर्टिकल किस में बात करता है, आर्टिकल 315 से 323 के तहत बात करता है। तो ये आपका एक फैक्ट आपका तैयार हो गया। ये दो मतलब एक फैक्ट ये तैयार हो गया, एक फैक्ट ये, तो आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया, आपका प्रीलिम्स का फैक्ट भी तैयार हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना और शक्ति और कर्तव्यों का उल्लेख करता है। तो आर्टिकल जो 315 से 23 है और भाग 14 है, इसमें क्या कर किया जाता है, तो राज्य की, जहां लिखा गया ना, राज्य की लोक सेवा आयोग की संरचना का उल्लेख करता है, शक्ति का उल्लेख करता है और कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 8 सदस्य होते हैं। तो अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग है उसमें कितने सदस्य हैं, उसमें 8 सदस्य हैं। तो ये आपको यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके थोड़ी सी संरचना के बारे में अगर हम देखते हैं, तो इसकी संरचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
6 वर्ष। अब देखिए ये भी आपका फैक्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका फैक्ट हो गया। मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो क्या राष्ट्रपति करता है, तो नहीं करता है राष्ट्रपति, वो आप ऑप्शन गलत लगा देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है, तो मोदी जी, योगी जी या कोई भी कोई भी सीएम हो, कितने साल के लिए आता है, 5 साल के लिए। लेकिन ये सब कितने साल के लिए आते हैं, 6 साल के लिए आते हैं, या 62 वर्ष की आयु तक के लिए आते हैं। तो नियुक्त किए जाते हैं, याद रखेंगे, 6 वर्ष या 62 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उम्र के लिए की जाती है। तो ये याद रखिए, कितने फैक्ट याद कर लिए प्रीलिम्स के, 14, 315 से 23 है, और 8 सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं, और यहाँ 6 वर्ष या 62 वर्ष के तक नियुक्त किए जाते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति जो होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र के लिए नियुक्त होती है, और राज्यपाल इनको नियुक्त करता है। तो ये सब आपको देखिए यहाँ पर संरचना में बता रहे हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति, मतलब सेवा जब निवृत्त मतलब रिटायर जब हो जाते हैं, तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। जैसे आपके अभी क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, संजय श्रीनेत। अब अगर आप सोचेंगे कि वो दोबारा नियुक्त हो जाएंगे, तो वो दोबारा नियुक्त नहीं होंगे, ठीक है, वो एक ही साल बाद नियुक्त होंगे। अब देखिए एक ही बार नियुक्त होंगे, दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, तो ये भी याद रख लेंगे। दूसरा क्या कर रहे हैं, कदाचार के आधार पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद से पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो यहां मैंने कहा है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब इनको हटाया कैसे जाता है, तो राज्यपाल नहीं हटा सकता है। हटाया किसको जाता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन वो भी किसके आधार पर, जब इनको किसी भी मतलब कदाचार पाया जाता है, गलत कामों में संलिप्त पाया जाता है, तो इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, वो भी उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है, ये भी याद रख लेंगे फैक्ट। तो यहाँ पर ये जो संरचना और फैक्ट में आपको ये देखिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में याद हो गया। तो ये मत समझा करिए कि हम मेंस अभी नहीं तैयार करेंगे। मेंस तैयार करने का मतलब आपको प्री भी तैयार हो रहा है। तो अगर एक बार अगर मेंस तैयार हो गया आपका, तो जान लीजिए आपकी आधी जर्नी 80% जर्नी कंप्लीट हो गई। सिर्फ 20% जर्नी कंप्लीट करनी है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब देखते, पहला तो आपका ही ये हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट क्या रहा है, कह रहा है संरचना की बात कर रहा है। अब हम कार्य की बात कर रहा है। अब इसके फंक्शन की बात हम देखते हैं, फंक्शन इसका क्या क्या होता है। एक होता है प्राथमिक कार्य, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक प्राथमिक कार्य को में डिवाइड करेंगे, एक द्वितीय। अब देखिए आप वहां कर सकते हैं कार्य यहाँ लिख के 1 2 3 4 5 लाइन लिख दीजिए, लेकिन अगर ऐसे प्राथमिक कार्य द्वितीय कार्य ऐसे करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आंसर लगेगा। और आपको वहां करना क्या है, आंसर को इफेक्टिव बनाना है, बस यही करना है। अगर दिमाग में ये आ गया कि हमारा आंसर कैसे इफेक्टिव बन सकता है, बस यही करना है। तो प्राथमिक कार्य में यहाँ पर हेडिंग डाल के प्राथमिक कार्य लिख दीजिए। तो प्राथमिक कार्य में अगर हम देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का प्राथमिक कार्य उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं का निष्पक्ष आयोजन करवाना है। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका आयोजन करवाना है। वो तो आप जानते ही, जो आपका पेपर होता है, चाहे आरओ का हुआ, चाहे पीसीएस का हुआ, या एलटी ग्रेड हुआ, टीजीटी एलटी ग्रेड हुआ, तो वो कौन करवाता है, तो ये करवाता है आपका लोक सेवा आयोग करवाता है। तो ऐसे बहुत से पेपर आते हैं जो, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्टेड हो गया, तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ हो गया ना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देख सकते कर सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम का निर्धारण, जो सिलेबस होता है उसका निर्धारण करता है कौन, लोक सेवा आयोग। पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा और उसमें बदलाव भी करता है। परीक्षाओं के आधार पर राज्य सरकार को चयनित अभ्यर्थियों की सदप्राप्ति देने की अनुशंसा करता है। तो ये पेपर लेता है और जो चयनित होते हैं उसको राज्य सरकार के हवाले उन अधिकारियों को किया जाता है। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ देखिए द्वितीय कार्य क्या होते हैं, परामर्शकारी ये कार्य बोले जाते हैं। तो पदोन्नति और स्थानांतरण पर परामर्श ये देता है, कौन देता है, ये लोक सेवा आयोग। विभागीय पदोन्नति और सेवा स्थानांतरण पर राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है। अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श दिया जाता है। तो सरकारी कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामलों पर राय देना,
ये किसका काम होता है? लोक सेवा आयोग का काम होता है। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार करना, भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में परामर्श प्रदान किया जाता है। तो ये सब इसके आपके परामर्श जो होता है, ये द्वितीय कार्य होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके, अब यहाँ पर निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष में आप लिख देंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में योग्य और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निभाता है। राज्य सरकार का जो विभिन्न विभाग होता है में योग्य और कुशल जो मानव संसाधन होता है, उसमें क्या होता है, जो मानव संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आयोग न केवल निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को भी बढ़ावा देता है। अब ये वहां पर मत लिख दीजिएगा कि लोक सेवा आयोग का काम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता आपको, वो सब नहीं लिखना है। आपको लोक सेवा आयोग का काम यहाँ पर अच्छा लिखना ही है, और आप बाहर कुछ भी कहिए, लेकिन यहाँ पर जो कॉपी में लिखना है, यहाँ पर सब अच्छा ही काम करना है, क्योंकि आपको संवैधानिक तरीके से कोई भी आपका जो आंसर लिखना है उसको उसी तरीके से, ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सुनिश्चित करता और प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को बढ़ावा देता है। बस इतना ही आपको लिखना था। तो आइए, लोक सेवा आयोग का आपका जो कार्यकाल, ये हम लेखा परीक्षक पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय और उसका क्षेत्र अधिकार पढ़ेंगे, तो ये सब भी अगले वीडियो में आने वाला है। तो डेली 9 बजे फॉलो कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।